हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं भरत। अपनी यूट्यूब चैनल पर मैथ्स, रीजनिंग और बीजा विषयों पण शामिल है। आज आपने एरफोर्सनी ओपन भरती विषयनी चर्चा करवाना है, बराबर। जे तारीख 28/8/2025 ना रोज अपना राज्यनी अंदर एटले के अपना गुजरात राज्यनी अंदर बरोड़ा शहेरनी अंदर आ भरतीनुं आयोजन करवामां आवेल छे, बराबर। जो मित्रों आ भरती संपूर्णपणे ओपन है, बराबर। एटले आनी बधी ज प्रोसेस एटले प्रक्रिया तमारी एक ज दिवसनी अंदर ग्राउंडमां ज थशे, बराबर। तो जो मित्रों आना माटे आपने अगाऊ जे विडियो बनाव्यो छे एनी अंदर थोड़ी घणी माहिती आपी छे, छतां पण आज आपने जे लिखित परीक्षा है एना विषयनी आपने चर्चा करवाना है, बराबर। तो चलो मित्रों, जो एरफोर्स ओपन भरतीना आपने आईएमपी क्वेश्चन जोवाना छे, जे आपना एरफोर्स ने लगता प्रश्नों, एरफोर्सनी प्राथमिक माहिती विशेना प्रश्नों, बराबर। जे हाल में करंट अफेर है एना पण प्रश्नों जोईशुं, बराबर। तो चलो मित्रों, आपने पूछाई शके एवा प्रश्नों जोईए। तो जो मित्रों आपनी सेना में 3 विभाग पड़े छे, जेम के थल सेना, जल सेना और वायु सेना, बराबर। तो थल सेना अधिकारीओ आपने शू क्या नामथी ओळखीए छे? जो मित्रों आमांथी पण घणी वखत परीक्षा में पूछायेला छे। जो थल सेना अधिकारी ने आपने, तो जो मित्रों थल सेना अधिकारी माटे कया शाब्दिक प्रयोग थी उपयोग थाय छे? तो जनरल, बराबर, जनरल नाम थी। पछी जल सेना अधिकारी ने तो एडमिरल तरीके ओळखाय छे અને વાયુસેનાના અધિકારીને માર્શલ તરીકે ઓળખાય છે, બરાબર। તો જો મિત્રો દરેક સેનાના અધિકારીઓને અલગ અલગ શબ્દ પ્રયોગ થતો હોય છે, બરાબર। થલ સેના જનરલ, પછી જલ સેના માટે એડમિરલ અને વાયુસેના માટે માર્શલ શબ્દો વપરાય। તો ઘણી વખત પ્રશ્નો આ પૂછાયેલા છે મિત્રો, આમાંથી ઘણી વખત પૂછાયેલા છે, બરાબર। તો ખાસ ધ્યાન રાખો, આ આપને આરંભિક એટલે શરૂઆતની પ્રક્રિયા છે। પછી જો વાયુસેના, નૌસેના અને થલ સેનાના કમાન્ડો વિશે આવે છે વાત। गरुड़ कमांडो ए वायुसेना ने लगता है और मार्कोस कमांडो ए नौसेना। तो जो मित्रों मार्कोस कमांडो बहुत डेंजर होय छे, बराबर। पानी अंदर एवी ट्रेनिंग करेली होय छे कि जे मगरमच्छ ने पण फक्त 10 सेकंड में हराई सके एवा मार्कोस कमांडो होय छे, बहुत डेंजर होय छे। अने पेरा कमांडो अने घातक प्लाटून आ थल सेना कमांडो छे, बराबर। हजी पण आ बधी सेना अलग अलग हजी पण बीजा कमांडो है, परंतु आपने जे मेन है ये जोई लीधा है, बराबर। तो चलो मित्रों आपने मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन जोईए। तो जो मित्रों तमारे आनी अंदर आ ओपन भरतीनी जे लेखित परीक्षा है एनी अंदर केवा प्रश्नों पूछाशे? तो कम से कम कुल 50 मार्कनु आसपास पूछाशे, बराबर। एनी अंदर थी 50 मांथी तमारे 15 થી 20 मार्कनु अंग्रेजी पूछाशे, ए पण एकदम बेजिक लेवलनु। एनी अंदर तमने 5 मार्कनु तो अंदर फकरामथी जोईने ज लखवानुं हशे। पछी कोई स्पेलिंग खोटो छे, कयो साचो छे एवुं शोधवानुं हशे, बराबर। त्यारबाद तमने रीजनिंग, तो एनी अंदर जे जवाहर नवोदयनी अंदर जे प्रश्न पूछाय छे आकृतिओना, एवा आकृतिओना प्रश्न पूछाशे तमारे रीजनिंगनी अंदर। त्यारबाद जीके अने आपने जे करंट अफेर है एना प्रश्नों आपने अहींया थोड़ा कराईशुं, बराबर। एकदम नॉर्मल थईने परीक्षा तमारे आपवानी छे, कशुं ज हार्ड नहीं होतुं। दरेक केन्डिडेट तमारा जेवा ज होय छे, बधा ज सरखा ज होय छे, बराबर। कोई पण संपूर्णपणे तैयारी करीने आवता नहीं, बराबर। एटले निडरपणे तमे एक्जाम आपजो, 100% पास थई जशो। तो चलो मित्रों, अने घणा केन्डिडेटने त्यां गयेला भरती तमे करी हशो तो तमने त्यांथी 25% तमने आवता वर्षे फायदो थशे, घणुं बधुं शीखवा मळशे, बराबर। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन जोईए। तो चलो मित्रों आपने आईएमपी क्वेश्चन जोई ले। सौप्रथम आपने प्राथमिक माहितीना क्वेश्चन जोईए, पछी आपने बधी ज प्रकारना क्वेश्चन जोईशुं, बराबर। फाइटर विमान, पछी जे विक्रांत छे बधाना ज, बराबर। तो चलो मित्रों आपने सौप्रथम आज तमारा ग्राउंड लेवलनी ओपन भरतीनी परीक्षा है ये ग्राउंड में ज लेवाशे, एटले आ छे हिंदी में हशे, बराबर। एटले आपने पण बधा प्रश्नों हिंदी में जोईए, बराबर। तो चलो आपने स्टार्ट करिए। तो जो मित्रों अहींया क्वेश्चन नंबर 1 जोईए। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी? तो 8 अक्टूबर 1932 में। क्वेश्चन नंबर 2 जो भारतीय वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय वायुसेना का जनक कौन है? जो मित्रों आ प्रश्नों खास याद रखो। भारतीय वायुसेना का जनक एटले जे आपने उत्पन्न करे छे अपना देश में सौ प्रथम एनी बात है। तो कौन है? सुब्रतो मुखर्जी, बराबर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 4 जोईए।
भारतीय वायुसेना का पूर्व नाम क्या है? तो रॉयल IAF, बराबर, इंडियन एयरफोर्स। चलो क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है? तो જે ભારતીય વાયુસેનાનું મુખ્ય મથક દિલ્હીમાં છે, બરાબર, નઈ દિલ્હી। तो चलो मित्रों अपने क्वेश्चन नंबर 6 જોઈએ। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो हाल में एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह। याद रखવાનું છે। क्वेश्चन नंबर 7, वर्तमान में भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन है? तो एयर मार्शल SP धरकर। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय वायुसेनाओं का सेनापति कौन है? तो त्रणेय सेनाओं का सेनापति राष्ट्रपति होता है, बराबर, राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 9, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन है? तो राजनाथ सिंह। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय वायुसेना के प्रमुख बनने वाले पहले भारतीय कौन था? तो ये पण सुब्रतो मुखर्जी। आमांथी घणा बधा पूछायेला छे। हाँ मित्रों, तो चलो मित्रों अपने क्वेश्चन नंबर 11 જોઈએ। प्रश्न શું કહે છે? भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य क्या है? तो जो मित्रों संस्कृत में है नभः स्पृश्यम दीप्तम અને અંગ્રેજીમાં એ જ અર્થ છે ટચ ધ સ્કાય વિથ ગ્લોરી, બરોબર। એનો મતલબ થાય છે, આ બંનેનો મતલબ એક જ થાય છે કે ભારતીય યોદ્ધાઓ આકાશમાં લડવાનું ગૌરવ ધરાવે છે, બરાબર। चलो क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय वायुसेना में पहला स्वदेशी विकसित विमान कौन सा था? तो HF-24 मारुत। याद रखવાનું છે મિત્રો, આવો પૂછાઈ શકે છે, બરોબર। અને આ વાક્ય પણ ઘણી વખત પૂછાયેલા છે, નભઃ સ્પૃશ્યમ દીપ્તમ ટચ ધ સ્કાય વિથ ગ્લોરી, બરાબર। આ યાદ કરી લેવાના છે। चलो क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय वायुसेना ने 2024 में कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो 92, बराबर। क्वेश्चन 14, भारतीय वायुसेना दिवस। तो जो मित्रों आ बो मोस्ट IMP है कि आ गया वर्षनु है थीम, बराबर। तो कई थीम थी? तो सक्षम, सशक्त अने आत्मनिर्भर। तो कई वर्षगांठ उजवी है? तो 92। चलो क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय वायुसेना का सर्वोच्च रैंकिंग पद कौन सा है? तो एयर चीफ मार्शल। तो चलो मित्रों अपने क्वेश्चन नंबर 16 જોઈએ। वर्तमान में भारतीय वायुसेना में कितनी कमान है? तो 7 कमान है। कमान એટલે मुख्य हेडक्वार्टर, बराबर, जे ऑल इंडिया ની અંદર 7 છે। भारतीय वायुसेना में कितने ऑपरेशन कमान है? तो 5। हाल कार्यरत कमान जे हेड ऑफिस कार्यरत 5 છે, बराबर। क्वेश्चन 18, भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा कमान कौन सा है? तो पश्चिमी वायु कमान। सबसे बड़ा कमान कौन सा है? तो पश्चिमी कमान, बराबर। तो क्वेश्चन 19, भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान कहाँ आई? तो नई दिल्ली में है, बराबर। नई दिल्ली में जो कमान है वो सबसे बड़ी है और वो पश्चिमी वायु कमान है। क्वेश्चन 20, भारतीय वायुसेना की मध्य कमान कहाँ है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर स्थित है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश, मध्य कमान। तो चलो मित्रों आपने क्वेश्चन नंबर 21 જોઈએ। भारतीय वायुसेना की दक्षिण पश्चिम कमान कहाँ पर है? तो गांधीनगर, गुजरात। आ आपना माटे IMP છે, बराबर। क्वेश्चन 22, भारतीय वायुसेना की दक्षिण कमान कहाँ पर है? तो तिरुवनंतपुरम, केरल में है। क्वेश्चन 23, भारतीय वायुसेना की पूर्व कमान कहाँ पर है? तो शिलोंग, मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। क्वेश्चन 24, भारतीय वायुसेना की प्रशिक्षण कमान कहाँ पर है? प्रशिक्षण એટલે કે જે હવે તમે જે કેન્ડિડેટ ભરતી થાઓ છો એમની ટ્રેનિંગ માટેને જે ટ્રેનિંગ અપાય છે એને પ્રશિક્ષણ કહેવાય છે, બરાબર। જે કहाँ पर स्थित है? बेंगलुरु, कर्नाटक, बराबर। क्वेश्चन 25, भारतीय वायुसेना की सहायक मेंटेनेंस कमान कहाँ पर स्थित है? तो नागपुर, महाराष्ट्र में है। तो चलो मित्रों आपने आ पार्ट 1 अहींया आपने पूरो करीए छे। हवे मळीशुं मित्रों नेक्स्ट पार्टनी अंदर, जेनी अंदर
દરેક ફાઇટર વિમાન તેમજ જેટલા છે એટલા બધા જ અસ્ત્ર શસ્ત્ર બધાનો સમાવેશ થશે પાર્ટ 2ની અંદર, બરાબર. અત્યારે જે આપણે માહિતી મેળવી, તો જો મિત્રો અત્યારે જે માહિતી મેળવી એ પ્રાથમિક માહિતી છે. એના પછીનો વિડીયો 100% કાલે જ મળી જશે તમને. તો બધા જ આઈએમપી છે, ઘણી વખત પૂછાયેલા વારંવાર એવા છે, તો જોઈ લેજો મિત્રો. અને જો મિત્રો અમારો વિડીયો તમને પસંદ આવે તો લાઇક અને શેર કરજો, તેમજ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા ના મિત્રો. થેન્ક યુ.